आग जैसे दबी हुई है, हवा की जरूरत है, कोशिश है मैं हवा कर पाऊं और वो आग पुनः जल जाए। हमारा लोकप्रिय सांसद 21 लाख रुपया इस पाठशाला में विकास को जाता है। मंत्री महोदय 5 लाख रुपया इस पाठशाला में वो देते हैं। मेरा परलय करके फिर से रस्ती रच दी बोल सदगुरुदेव भगवान। जैसे परमात्मा एक बार परलय करके नई सृष्टि रचता है, आज श्यामनगर में फिर परलय करके फिर से रस्ती रच दी बोल सदगुरुदेव विकास जो गा रहा है वो पंडित लक्ष्मी चंद गा रहा है। अरे जी कि गाने के साथ साथ खोल करके विकास जो उसका मतलब बताता है वो भी कोई इसका कोई मुकाबला नहीं है भाई। राम राम जी सारे को, मैं आपका रणबीर धनखड़ और भाई आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज गांव श्यामनगर के अंदर हैं जो कोसड़ी से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है और जिला रेवाड़ी में ये गांव है। आपको बता दूं आज यहाँ लोक गायक विकास पासोर जी की दूसरी गुरुजी की पाठशाला का आज उद्घाटन, नवरात्रों के प्रथम दिन, बहुत ही पावन दिन है आज का हिंदू धर्म के मुताबिक। ये जो ज़मीन है मैं आपको बता दूं कि ये गांव के अधिवक्ता जगदेव यादव जी के द्वारा ये ज़मीन दी गई है एक बहुत ही पुनीत कार्य के लिए। सहयोग अधिवक्ता साहब इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और आज एडवोकेट साहब का जन्मदिन भी है, तो सबसे पहले एडवोकेट साहब को मैंने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद अधिवक्ता साहब। हमारा पौराणिक साज, बीन, बाजा, ये मुख्य द्वार के ऊपर जो अतिथि आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए बीन बाजे का यहाँ पे विकास जी के द्वारा प्रबंध किया हुआ। बहुत ही एक अच्छी पहल, एक अच्छी सोच विकास जी की। ये वो भवन है जो मैं आपको बता रहा था, ये है वो गुरुजी की पाठशाला जो निर्माणाधीन है, लेंटर तक आ गई है। इस साइड से देखिए ये रास्ता और इस साइड से भी एक ये रास्ता, ये मुख्य द्वार गुरुजी की पाठशाला का जो निर्माणाधीन है अभी भी। हमारे हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार कोई भी हम पुनीत कार्य करते हैं उसकी शुरुआत में जो प्रसाद होता है वो हमारी कन्याओं को दिया जाता है। उसके बाद में प्रसाद का वितरण हम अन्य जो श्रद्धालु उनको करते हैं। विकास पासोर जी आपके सामने नज़र आ रहे हैं, अपने हाथों से देवी रूपी कन्याओं को प्रसाद अपने हाथों से दे रहे हैं। नवरात्रों का दिन और प्रथम दिन और देवियों को भोजन करवाना शायद एक सौभाग्य की बात होती है किसी के लिए। और ऐसे पावन दिन के ऊपर एक गुरुजी की पाठशाला हरियाणवी संस्कृति को सजो कर रखने का एक प्रयास, बहुत ही एक अच्छा प्रयास विकास जी के द्वारा। आप इस साइड में देखेंगे कि सभी को मेरा प्रणाम जी और आ जाओ, भोजन चालू हो गया, भोजन तैयारी है, सभी को निमंत्रण शुरू हो गया भंडारा खास करके। चलेगा। इस साइड में जो श्रद्धालु हैं वो प्रसाद ले रहे हैं। हमारी पुरानी परंपरा है कि जो प्रसाद था पहले लड्डू, पूरी और सब्जी। और सबसे विशेष बात यहाँ ये रही कि यहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया। हमारी जो पुरानी जो परंपरा थी पत्तड़ सिस्टम लड्डू, क्या आनंद है। मेरी जानकारी के अनुसार तकरीबन 10,000 लोगों ने आज यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया और सत्संग का आनंद लिया। सबसे पहले विकास पासोर जी ने जो उनके जो शिष्य हैं और उनके जो साजिंदे हैं उन सभी को स्टेज पर नोटों की माला पहनाकर और भगवां जो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है वो उनको दे करके उनको सम्मानित किया। और उसके बाद में
विधिवत रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज हुआ। प्रथम प्रस्तुति पाठशाला उमरावत में पर की जिला बेवारी में दूसरी पर की कोसली श्यामनगर की धारी में आनंद का आवास हो सतगुरुवार की बारी में आज के जो कार्यक्रम की अध्यक्षता थी वो स्थानीय विधायक लक्ष्मण यादव जी के द्वारा की गई और मुख्य अतिथि थे रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी व मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार से मंत्री ओम प्रकाश यादव जी। आए गए सभी मुख्य अतिथियों का बैंड बाजा के साथ में फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया और सभी को स्टेज के ऊपर लाया गया स्वयं विकास पासवान जी के द्वारा। इस दौरान बाहर से आए सभी विशिष्ट अति विशिष्ट व मुख्य अतिथियों ने मंच के माध्यम से हरियाणवी संस्कृति पर प्रकाश डाला और विकास पासवान के द्वारा चलाई जा रही शुभ मुहिम में साथ देने का वादा किया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और अपनी तरफ से भी सहयोग राशि की घोषणा की गई। अगर देखा जाए नगद राशि घोषणाएं या फिर कमरा बनाने की जो घोषणा की गई उन सभी को अगर मिला कर देखा जाए तो जो मेरा जो आकलन है उसके अनुसार तकरीबन 50 लाख रुपए की, चाहे उसमें आप घोषणा लगा लो या जो नगद आए हैं वो या कमरा बनाने की जो घोषणा उनको मिला कर देखा जाए तकरीबन 50 लाख रुपए से ऊपर की राशि का योगदान की घोषणाएं मंच के माध्यम से की गई। विभिन्न वक्ताओं ने क्या कहा आप सुनिए। डॉक्टर साहब ऐसे हमने पाठशाला के चालू हमने तो सत्संग शुरू कराया था गुरु पूर्णिमा को। ये आपको नजर आ रहे हैं सोच लिया नहीं बोला देख भाई यार सत्संग नहीं या बनेगी गुरु जी की पाठशाला जोत बाल दी ज्योति सी बाल दी श्यामनगर तक जाना आ गया। बोल सतगुरुदेव भगवान की। 51,000 रुपए का सर डॉक्टर साहब वो आश्रम में भी करे पाठशाला में भी करे श्यामनगर की पाठशाला के लिए 51,000 रुपए का सर डॉक्टर साहब की तरफ से हृदय से प्रणाम माला गया हुआ है। और इनको मोमेंटो देंगे साथ में गुरुओं के गुरु रणबीर बड़वासनिया जी और विकास जी के बड़े भाई सतेंद्र सरपंच जी, साथ में गांव के मुखिया सरपंच आपके गांव से सुरेंद्र सरपंच जी मोमेंटो भेंट करके सम्मानित करते हुए संस्कृति बचाओ स्वाभिमान बचाओ के संस्थापक सुनील जी को जोरदार तालियां दिल्ली से आपके बीच में आए और समय समय पे आते। जो शुरुआत हुई सब परमपिता परमात्मा की कृपा है। रही बात मेरे स्वागत की तो एहसास तो ये था कि मेरा भला क्या स्वागत, क्योंकि मैं तो स्वागत करने वालों में हूँ, लेकिन भाइयों का भाव है इसलिए ये सब स्वीकार करता हूँ। ये जो डोनेशन दिया है जमीन का, क्योंकि आज अगर दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी चीज है तो वो जमीन ही, जमीन और जमीन दोनों ही महंगी है। इसलिए भाई जगदेव जी को भी बधाई दूंगा। आज उनका शायद जन्मदिन भी है। एक बार सब लोग आशीर्वाद दे देंगे जन्मदिन के अवसर पे। और सभी यो जो विकास जो गा रहा है वो पंडित लक्ष्मी चंद गा रहा है। आवागमन लगा जगत में, कोई आज मरा कोई कल मर गया। मर्यादा बांध के राजा राम चला गया, गोपियां ने छोड़ता कन्हैया चला गया। युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल कुंती पुत्र अर्जुन मर गया। अरे कुछ दिन में लोगों तुम सुन लियो लक्ष्मी बामण मर गया। अगले दिन शरीर छोड़ दिया। हमने जिंदगी को गाया है, हमने मौत को गाया है। आज कुछ लोग ये हिमाकत करते हैं कि सनातन को मिटा देंगे। है कुछ लोगों की उम्र 1400 साल है, कुछ लोगों की उम्र 2100 साल है। मेरे सनातन की उम्र 1,98,56,417 साल। और भाई विकास घबराइए ना, तू गाई जा, तू लक्ष्मी बताई जा। अरविंद शर्मा के सारे अधिकार मेरे पास है। हमारा लोकप्रिय
सांसद 21 लाख रुपया इस पाठशाला में विकास को जाता है। ओम प्रकाश जी यादव मंत्री महोदय 5 लाख रुपया इस पाठशाला में वो देते हैं। कहीं भी पंडित जी का नाम से कोई भी बात आती है तो पंडित रामविलास शर्मा जी उस काम में आगे बढ़ करके उस काम में हिस्सा लेते हैं और उस काम को पूरा करते हैं। आज भी इस प्रोग्राम में, श्यामनगर के प्रोग्राम में मेरे ख्याल में रामविलास जी ने मुझे ही कम से कम 4 दफा टेलीफोन किए होंगे कि भाई जरूर आना, कि कितना लगाव पंडित जी से है, पंडित लक्ष्मी चंद जी से है। ये है कि भाई विकास गाता है, पंडित जी को गाता है, और रामविलास जी को ये बहुत अच्छा लगता है कि विकास पंडित जी का जितना नाम, जितनी उनकी बातों को आगे बढ़ाता है, जितनी उनकी वाणियों को आगे बढ़ाता है, ये बहुत ही एक जो है प्रशंसा का विषय है कि भाई विकास जो है हमेशा पंडित लक्ष्मी चंद जी को, और एक जो अभी साथी बता रहे थे कि गाने के साथ साथ खोल करके विकास जो उसका मतलब बताता है वो भी कोई इसका कोई मुकाबला नहीं है। भाई विकास को मैं कहूंगा कि पंडित जी की भाई वाणियों में, पंडित जी की कविताओं में, पंडित जी की भजनों में, पंडित जी की रागनियों में एक एक शब्द में इतना मतलब है, और ये आप ये बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो। बाहर से आए विशिष्ट और अति विशिष्ट व अन्य व्यक्तियों को पगड़ी पहना करके और मोमेंटो दे करके सम्मानित किया गया। इसके बाद में मैंने रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा जी से भी मैंने आज के कार्यक्रम के बारे में बात की। सर, आज ये यहाँ पर श्यामनगर के अंदर दूसरी गुरुजी की पाठशाला खोली गई है। इस तरह की पाठशाला खोलने से हरियाणवी संस्कृति को कितना बढ़ावा मिलेगा? देखिए, इसमें हरियाणवी संस्कृति के लिए जो ये परिवार है, जो इनका ये संस्था है विकास की, विकास शर्मा पासोर से, और बहुत प्रचार जो पंडित लक्ष्मी चंद जी की वाणियों का, उनकी कविताओं का, और बहुत प्रचार करता है उनकी रागनी का, और सत्यता जो है ना, आज के युग की जो सत्यता है वो पंडित लक्ष्मी चंद जी की वाणियाँ हैं। आप हैं जगदेव जी, जिन्होंने ये जो अपना गुरुजी की पाठशाला है इसके लिए ज़मीन इन्होंने डोनेट की है। सर, आपके मन में ये विचार कैसे आया? मैं जी विकास पासवान जी के सत्संग सुनता था और उनसे प्रभावित होकर मैंने ये समाज सेवा के लिए काम किया है। ये सामाजिक आदमी हैं, समाज के लिए काम करते हैं और समाज में जागरूकता ला रहे हैं। और जो हमारी संस्कृति भूली हुई थी, ऋषि मुनियों की जो संस्कृति थी उसको लोग भूल गए थे, उनको ये ऊपर उठा रहे हैं। तो मैं इनसे बहुत अच्छा प्रभावित था, इसलिए मैंने इनसे प्रेरणा लेके और ये ज़मीन दान करी जिनको। सर, क्या विकास जी की अनुपस्थिति के अंदर क्या लगातार यहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम आध्यात्मिक तौर आपके स्तर पर या गांव के स्तर पर चलते रहेंगे? हाँ जी, चलते रहेंगे सर, हमेशा चलते रहेंगे। हर महीना में जब भी प्रोग्राम होगा विकास जी का यहाँ प्रोग्राम होगा, और ऐसे भंडारा भी चलता रहेगा जी, कंटिन्यू। धन्यवाद। ये थे जी अपने जगदेव जी। विकास जी, ये जो पाठशाला खोली गई है गुरुजी की पाठशाला, और शायद आध्यात्मिक केंद्र भी है, इसका पूरा उद्देश्य बताओगे आप हमारे दर्शकों को? जैसे हमने शुरुआत की थी, एक भिवानी में भी है पाठशाला, मालूम है मेरे को। हाँ, तो वहाँ क्या है, अभी जैसे धीरे धीरे ग्रो करती है कोई भी चीज़, तो इसका उद्देश्य ये है कि जैसे हमारी संस्कृति को छोड़ के हमारा युवा जो दूसरी दिशा में गया है, तो जैसे बहुत विद्वानों ने बारीकी से देखा कि इससे अच्छी और रिच संस्कृति दुनिया में नहीं है, और हमारा युवा जैसे इससे दूर भाग के और बहुत अड़के मनोरंजन में चला गया, जो बल को भी घटाता है, रूप को भी घटाता है, उम्र को भी घटाता है, वो निम्न स्तर का मनोरंजन है। तो उस पीढ़ी को दोबारा जोड़ने के लिए क्या किया जाए, तो एफर्ट शुरू किए। तो इसके अंतर्गत ये है कि सनातन के लिए, हरियाणवी संस्कृति के लिए काम करते हैं। तो बड़े बड़े विद्वान, संत, ऋषि मुनि जो सनातन को बढ़ावा दें, उन सबको समय समय पर बुलाया जाए और अपने समाज को चेताया जाए। यह बीज तो सनातनी के अंदर है ही, वो व्यवस्था की कमी के कारण वो थोड़ा धूमिल हो गया है। आग जैसे दबी हुई है, हवा की ज़रूरत है, कोशिश है मैं हवा कर पाऊँ और वो आग पुनः जल जाए, और वही संस्कृति, वही संस्कार दोबारा से हमारे समाज में फलीभूत हो जाएं। और अंत में
विकास जी के द्वारा दिए गए भाषण के कुछ अंश। और आपको बता दूं कि एक विकास जी से जो खास मुलाकात की थी वो जल्द ही आपके हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल पर भी आएगी। इसका पहला स्टूडेंट हूं मैं, पहला विद्यार्थी हूं इस समय। हमले रुपये कमाने में पाठशाला खोल रहे है, कोई बड़ा स्कूल बनाने में खोल रहे है, कोई तहत एक पाठशाला भिवानी में चली हुई है। आज आपके हल्के में श्यामनगर में आज उसी की एक ब्रांच खुली है। और ये देखो, ये आशीर्वाद देने के लिए हरियाणा के कोने कोने से मातृशक्ति बुजुर्ग नौजवान साथी सभी आए हैं। सभी को मेरा नतमस्तक होगा, हाथ जोड़ के प्रणाम है। जो इतना प्रेम आपने दिखा दिया, बस भर भर के आगे, गाड़ी भर भर के आगे, सभी को मेरा प्रणाम है। इन साहब ने दे दी और उसमें पाठशाला सभी के सहयोग से चालू है। और जब तक जितना भी कतरा है, जितना भी दम है इस शरीर में, मेरी इच्छा है मैं समाज की संस्कृति की बिल्कुल ईमानदारी से सेवा करती हूँ। ऐसी संत मूर्ति आई है मंत्री जी, ऐसी ऐसी संत मूर्ति आई मात्र। और न्यू को हम तो न्यू को पटाए स्कूल खोल दे, बोले 5 हम खड़े मंत्री जी को बता दूंगा कि मैंने और काम छेड़ा था। हम हमने घर तक लेकड़े ईसा था जो अगला रोम पानी उसको तेज रो पड़ते। अब मैंने बेरा ना था झूठा रो है, 5 मंत्री जी बेरा लागे रहे या झूठे रो है, ये देखा है कि मैं भीतर के मैं है। पर बोले परलय करके फिर से रस्ती रच दी, बोल सदगुरुदेव भगवान। जैसे परमात्मा एक बार परलय करके नई सृष्टि रचता है, आज श्यामनगर में फिर परलय करके फिर से रस्ती रचती, बोल सदगुरुदेव भगवान। हरि के नाम के हम व्यापारी, हरि के नाम के हम व्यापारी, अरे श्यामनगर मारो काम हरि का नाम, हरि के नाम के हम व्यापारी, राम नाम के हम व्यापारी, श्यामनगर मारो नाम, हरि का नाम, हरि के नाम के हम व्यापारी, राम नाम के हम व्यापारी।